तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है वो सुपर टेट का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। तो हाल ही में जानना है कि आप लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और इसकी जो आंसर की है यूपी टेट की वो इस हफ्ते के लास्ट तक आ जाएगी पूरी तरह से। और इसका जो यूपी टेट का रिज़ल्ट है वो जुलाई लास्ट या अगस्त के पहले वीक में आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही यूपी टेट का रिज़ल्ट आएगा वैसे ही जो है सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी। और सुपर टेट की कितनी वैकेंसी आएगी, ये लगभग में आपका अभी 11,000 के पास में जो है ये सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि 11,000 की जो सुपर टेट की वैकेंसी है ये शहरी अध्याचन प्राप्त हो चुका है, शहरी ई अध्याचन प्राप्त हो चुका है आयोग को। ठीक है। लेकिन अभी ग्रामीण भी आ सकती है, अगर सही टाइम पे उसका भी ई अध्याचन मिल गया तो 55,000 ग्रामीण वैकेंसी है। लेकिन 55,000 पूरी निकालेगी नहीं गवर्नमेंट। 55,000 में से हो सकता है कि 10,000 एक्स्ट्रा करके 11,000 बढ़ा के 20,000 कर दे, लेकिन ये अभी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 11,000 तो ये कंफर्म है कि 11,000 आपकी शहरी क्षेत्रों के जो भी प्राइमरी स्कूल है उनमें आने वाली है। ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को लगना पड़ेगा, क्योंकि सुपर टेट जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा आपका ये जुलाई लास्ट तक में, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त में ही जो है आपको ये सुपर टेट का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है सुपर टेट का। तो यहाँ पे सुपर टेट का सिलेबस देखते हैं हम लोग। तो सुपर टेट में से देखिए 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, और या 2.5 घंटे या 150 मिनट का आपका पेपर रहेगा। और कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 150 रहेगी, मतलब 1 मिनट पे एक प्रश्न करने रहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 4 विकल्प रहेंगे और 1 अंक होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं की गई है। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। मतलब यहाँ पे अभी तक निगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से विषय वस्तु का स्तर है। ठीक है। सबसे पहले एक आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा का आपको प्रश्न रहेगा, प्रश्न पत्र रहेगा। मतलब 150 में ही एक जो है पार्ट रहेगा भाषा का, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो आपका शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, और यहाँ पे अभिवृत्ति जो कि डीएलएड के जो पाठ्यक्रम स्तर पे जो रहेगा। ठीक है। जो भी आपको बीटीसी में पढ़ाया जाता है उसी के पाठ्यक्रम स्तर पे ये अभिवृत्ति, ये सब जो भी बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, ये सब जो है ये बीटीसी के स्तर पर आपको रहेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे यहाँ पे चलते हैं, सिलेबस डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका। डिटेल में आइए देखते हैं। तो डिटेल में यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये इसमें जो है आपका क्योंकि 1 से 5 तक में तीनों पढ़ाना होता है तो यहाँ पे तीनों ही पूछा जाएगा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। व्याकरण एवं अपठित गद्यांश रहेगा। पद्यांश रहेगा, पद्यांश मतलब जो पोइट्री रहती है, गद्यांश मतलब जो प्रोज रहता है। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ये कुल मिला के आपका जो है 40 नंबर का रहेगा। ठीक है। तो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो आपकी कोई भी बेसिक बुक जैसे रेनर मार्टिन हो गया, या फिर आपका वो जो न्यू लाइट आती है वो बुक आप ले सकते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहाँ से ये चीज़ें आपको कवर कर सकते हैं। आसानी से वहाँ से ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट, इससे इतना ले लेंगे तो आपके ये कवर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण एवं ये संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे हाई स्कूल स्तर का जो है आपको ये विज्ञान तैयार करना है। हाई स्कूल की जो भी एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड की जो भी बुक चलती हो उसके साथ आपको लूसेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, और प्लस जो है यूथ कंपटीशन या किसी की भी जो है घटना चक्र, किसी की भी जो है प्रैक्टिस सेट उठा के ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। अंकीय क्षमता, गणित में देखिए अंकीय क्षमता हो गई, गणितीय संक्रियाएँ हो गई, दशमलव हो गया, स्थानीय मान हो गया, भिन्न हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत विभाज्य हो गया, और फिर इसके बाद
गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। इसमें भी आपका जो है 10th लेवल के ही जो है रखा गया है मैथ। और हाई स्कूल लेवल में जो है आपका जो भी एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपकी मनोहर रे पब्लिकेशन जो भी मैथ की बुक चलती होगी वहाँ से आप ये कवर कर लीजिए, आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक मैथ रखी गई है। और कुछ नोट्स जैसे लाभ, प्रॉफिट लॉस पे आपको एसएससी के नोट्स काम कर सकते हैं, या भिन्न ब्याज, ये सब पे। तो यहाँ पे एसएससी वालों को जो है काफ़ी ज़्यादा एज मैथ में मिलेगी। 20 नंबर का यहाँ पे मैथ रखा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा एज यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें 10 नंबर का रखा गया है ये। तो इसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ और महासागर, मतलब एक तरह से ज्योग्राफी यहाँ तक दिख रहा है। अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल। और फिर इसके बाद जो है भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधार, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियाँ। कुल मिला के इस तरह से पूरा सोशल साइंस इसमें रखा गया है, और इन्वायरमेंट के साथ। इसमें जो है आपको, क्योंकि 6 से 8 की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी निकलता है इन सब टॉपिक को लेकर, जो कि आपका 9-10 की एनसीईआरटी या किसी बेसिक बुक में नहीं दिया रहता है। तो एक बार 6 से 8 की एनसीईआरटी भले ही ऊपर ऊपर से पढ़ ले, लेकिन उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे शिक्षण कौशल पे चलते हैं। शिक्षण कौशल पे यहाँ पे देखिए, शिक्षण की विधियाँ हो गई, फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, और शैक्षिक प्रबंधन और एवं प्रशासन। ये सब आपका बीटीसी और बीएड दोनों में ये पढ़ाया जाता है, दोनों में ही ये टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो आप चाहे तो, अगर आपके पास उस समय की, जब भी आप बीटीसी या बीएड किए हों, क्योंकि ये तो वैकेंसी विशेष तौर पे बीटीसी वालों के लिए है, तो जब भी आप बीटीसी किए हों, तो अगर आपने उस समय की बुक्स अगर अपने पास रखी हुई या अपने नोट्स बनाए हों, तो आप उसी से कवर करिए, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो कई कोचिंग संस्थान हैं, जैसे सचिन एकेडमी हो गई, लर्न विथ हिमांशी हो गई, और या चंद्रा कोचिंग के नोट्स हो गए। तो इन सब सारी कोचिंगों के यहाँ पे नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर बाल विज्ञान, मनोविज्ञान में क्या है, बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिक भिन्नता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, सीखने की आवश्यकता की पहचान है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत है, तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों को हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये बाल मनोविज्ञान भी जो है आप जो है उसी से कवर कर सकते हैं, जो कि आपकी बीटीसी की बुक हो, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसमें कई सारे सिद्धांत, जैसे कोहलर का हो गया और नोवानोस्की का हो गया। ठीक है, तो ये सब के सिद्धांत यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बेसिक सीटेट की जो तैयारी करता है वो भी ये चीज़ें तैयारी करता ही है। तो आप चाहे सीटेट की नोट्स से भी ये कवर कर सकते हैं, तो वो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला। मतलब यहाँ पे 30 नंबर का जो है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रखा गया है करंट अफेयर। और ये आपका जो करंट अफेयर का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रखा गया है, 30 नंबर का। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 मैगजीन, कोई भी 2 मैगजीन का आपको कॉम्बो ले लेना है। ठीक है, 2 मैगजीन को आपको कॉम्बो ना लेना है। जैसे चाहे तो आप एक घटना चक्र आती है, वो घटना चक्र लीजिए, और प्लस एक और ले सकते हैं, एक आप स्पीडी ले लीजिए। ठीक है, स्पीडी ले लीजिए, या आप एक क्रॉनिकल ले लीजिए, कोई भी, मतलब 2 मैगजीन जो भी आपको अच्छी लगे वो दोनों आप ले लीजिए, और उसमें से केवल यही टॉपिक पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, यही सब सारी चीज़ें वो रहती है। और इसमें से सबसे हमको तो बेनिफिशियरी मैगजीन लगती है, घटना सार जो है वो सबसे बेनिफिशियरी मैगजीन रहती है, तो उसको लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ तार्किक ज्ञान, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे रीजनेबल ये भी नॉलेज भी आपका रीजनिंग की भी नॉलेज यहाँ पे चेक की जाएगी, जो 5 नंबर की रहेगी। उतना विशेष नहीं है, लेकिन 5 नंबर काफ़ी मायने रखता है। यहाँ से ये 5 नंबर आपको पूरे दे के जाएंगे। जितना करंट में आप 30 नंबर भी कंफर्म नहीं रहेंगे, क्योंकि करंट बहुत है, लेकिन ये 5 नंबर आपको कंफर्म दे के जाएंगे। इसमें देखिए क्या क्या है, एनोलॉजी है, फिर असर्शन एंड रीजन है, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, क्यूब्स नंबर सीरीज़ है, पजल्स है, फिर सिंबल एंड नोटेशंस है, वेन डायग्राम है एंड डाइस है, और डेटा इंटरप्रिटेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, और ग्रुपिंग एंड सेलेक्शन है, और इन्फेरेंस है, और फिर इसके बाद लेटर सीरीज़ है। तो ये आपका रीजनिंग में यहाँ पे रखा गया है। रीजनिंग के लिए जो है आप किसी के भी यूट्यूब क्लासेस, आपको कुछ नहीं करना है रीजनिंग में। आप केवल ऐसे करिएगा कि जैसे आपको एनालॉजी पढ़नी है तो एनालॉजी यूट्यूब पे डालिए, और वहाँ पे जो भी आपको बेस्ट टीचर लगे 2-3 लेक्चर उनका देख लीजिए, और उस पर जो है आपको यूथ कंपटीशन या आपकी जो भी घटना चक्र हो गया या कोई भी अदर प्रैक्टिस सेट हो, उन दोनों से उठा के आप अपना वो टॉपिक जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सूचना एवं तकनीकी, मतलब यहाँ पे आईटी का भी, कंप्यूटर और आईटी का भी कुछ सेक्शन यहाँ पे दिया है। तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, फिर यहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, कौन कौन सी ऐप्स जो है वो उपयोगी होते हैं शिक्षा में, फिर डिजिटल हो गया, फिर इसके बाद शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपकी आसानी से कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे क्या है 10 नंबर का यहाँ पे आएगा जीवन कौशल प्रबंधन और एवं अभिवृत्ति, ठीक है। जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति पे यहाँ पे जैसे व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, फिर यहाँ पे संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये सब आपने जो है बहुत ही डिटेल में अपने बीटीसी क्लासेस या डीलेड यहाँ से भी किया होगा, वहाँ पे आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ी होगी। तो वही बुक्स से ये टॉपिक जो है कवर कर लीजिए, या फिर अगर उसके नोट्स आपने आज भी सहेज के रखे हो तो उसी से ये टॉपिक जो है आसानी से आप पढ़ लीजिए, उसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। और प्रश्न पत्र की जो भाषा रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो इस तरह से ये देखिए आपका सुपर टेट का सिलेबस है, और जो भी सुपर टेट की तैयारी करना चाहता है वो अभी से ही लग जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा वैकेंसी अब नहीं आने वाली है, और ना ही अब आएगी भविष्य में, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में ही जो है वैकेंसी जो आनी रहती वही आती है, और इसके बाद कुछ भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी चुनावी माहौल में जो भी फ़ायदा मिल रहा है उसका फ़ायदा लगा दीजिए, क्योंकि 2016 या ये 2018 के बाद ही शायद कोई वैकेंसी आ रही है प्राइमरी लेवल पे, नहीं तो यूपी में अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी प्राइमरी लेवल पे। तो ये प्राइमरी वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो अपने जी जान से लग जाएं। और चैनल का ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।